सुनो सुनो सुनो, आज महकमा राई वाली डिमांड बढ़ जाएगी। अकेले करोगे कि सबके लिए हर गांव में फार्म कॉन्सेप्ट जो मोटा अनाज खाओ, मोटा अनाज खाओ, मोटा अनाज खाओ, सेहत को बनाओ, मोटा अनाज खाओ, सेहत को बनाओ, करने जाना मोटा अनाज खाओ, मोटा अनाज खाओ, मोटा अनाज खाओ, सुपर फूड, मोटा अनाज सुपर फूड, मोटा अनाज सुपर फूड, मोटा अनाज खाओ, रोगों से मुक्ति पाओ, मैदा चीनी छोड़ो, मोटे अनाज से नाता। मोटा अनाज खाएं, सेहत को तंदुरुस्त बनाएं। एफपीओ के साथ जुड़े हुए हैं सर। और ये जो अपना कंपोस्ट अभी लोग आते हैं नहीं सर, मैं फर्स्ट का ट्रायल की तो पहले एक गीले चलता सर ये डिफरेंस रहता है थोड़ा सा। इसके लिए क्या क्या चाहिए सर? दो मेथड पीएमएफएमई है। हाँ उसमें ऑडियो की पीएमएफएमई है। सेम साइज लोकल बेकरी नट बेकरी से नट बेकरी। आपने कल कहा था हमने पेश करेगा था लेकिन वो तो नहीं कर सकता है। देखिए, आपको मालूम है कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में और डिस्ट्रिक्ट सांबा में अलग अलग जो फार्म्स हैं, अलग अलग जो क्रॉप्स हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। और 29 प्रोजेक्ट्स HADP के टोटल हैं, जिसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो मिलेट्स की कल्टीवेशन और मिलेट्स के प्रोडक्शन को लेके है। उसी के अंतर्गत सबसे पहला काम होता है अवेयरनेस जनरेट करना रिगार्डिंग मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज के लिए लोगों को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं, लोग जो है वो मोटे अनाज को छोड़ दिया। लेकिन फाइनली अभी ग्लोबली और वर्ल्ड लेवल पे जो हेल्थ पोटेंशियल है मिलेट्स का, सुपर फूड के नाम से अभी फेमस हो रहे हैं, तो उसी को रियलाइज़ करते हुए हमारे जो गांव हैं, ख़ासतौर से जो कंडी इलाका है, क्योंकि मिलेट्स को ग्रो करने के लिए पानी की भी कम आवश्यकता पड़ती है और एक ऑर्गेनिक स्पीशीज़ है, यहाँ की लोकल मिलेट्स हैं, तो उसी के फोकस करते हुए आज नट ब्लॉक में इसको रखा गया, ताकि जो लोकल यहाँ के फार्मर्स हैं उनको ये मालूम पड़े कि HADP के अंतर्गत मिलेट्स की प्रोडक्शन पे फोकस किया जा रहा है। और नॉट ओनली मिलेट्स को क्रॉप क्या वैल्यू क्रॉप की क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है, बट उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ करनी है। उसके लिए प्रोसेसिंग और मिलेट रेस्टोरेंट का एक कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें मिलेट से बनने वाली अलग अलग चीज़ें, आज हमने देखा कि मिलेट से बने हुए रागी के बिस्किट्स बनते हैं, मिलेट्स के केक बनते हैं, मिलेट की ब्रेड बनती है, जो जिनका वैल्यू भी बहुत है और मार्केट में डिमांड भी बढ़ रहा है। सो कहीं ना कहीं दैट पार्ट और रिगार्डिंग मिलेट्स वो बढ़ रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ आजकल आप देख रहे होंगे कि प्लांट बेस्ड मिल्क की डिमांड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं मिलेट्स और जो क्रॉप्स हैं उनका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बढ़ रहा है, जिसके लिए फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट इससे मिल सकता है, यानी कि इस HADP के थ्रू। इसके अलावा आज एक मशरूम के अंतर्गत, नड में वैसे भी मशरूम के लिए जाना जाता है, तो मशरूम के अंतर्गत हमारे एक फार्मर थे जिनका मशरूम का यूनिट आज हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से एक बड़े स्केल पे वो मशरूम के बिज़नेस को आगे लेके जा रहे हैं। समता नाम का एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है, जिससे वो अलग अलग फार्मर्स को मिलके उनको भी रोपिन करके और उनका मशरूम का आगे मार्केटिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं,
तो मेन पर्पज़ आज के इस रोड शो का यही था कि मिलेट्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट की जाए, कैसे फार्मर्स जो मिलेट ग्रो कर रहे हैं वो कैसे उसको कंटिन्यू करें, ना कि वो किसी और क्रॉप पे शिफ्ट करें, और उसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे सरकार और कैसे जो स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो उसको बेनिफिट करा सकते हैं। और इसी के साथ जितने भी यहाँ के लोग हैं, जो खास यहाँ के जो मेन किसान हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, सभी ने इसके बारे में जाना। और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का बहुत शुक्रिया प्रकट करता हूँ कि इस रोड शो में ऑर्गेनाइज़ किया और एक अवेयरनेस जनरेट की, और मेरे को लगता है ये अवेयरनेस आगे और जनरेट होती रहेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन जो था हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब इधर आए और उन्होंने एक रैली को इनाग्रेट किया। ये रैली जो थी, एक प्रोजेक्ट हमारा HADP के अंडर है, मिलेट्स एंड न्यूट्री सीरियल्स, ये उसके अंडर है। ये प्रोजेक्ट 29 प्रोजेक्ट्स में से ये 1 प्रोजेक्ट है, जिसमें कि जो मोटा अनाज है इसको बढ़ावा देना है। क्योंकि जो रूरल इंडिया है, रूरल इंडिया में जो कोर जिसको कहते हैं हम मिलेट्स की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे इंडिजीनियस कुछ मिलेट्स हैं जिनको हमने प्रमोट करना है। इसको प्रमोट करने का हमारे पास, आप कह सकते हैं कि हमको इसको ज़रूरत क्या है प्रमोट करने की। एक ये कि इसकी रिक्वायरमेंट ऑफ जो लैंड है, ये ऐसी लैंड्स पर भी हो सकता है, और ऐसी इसकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है बहुत कम है, और जो लैंड डिफिशेंट है न्यूट्रिएंट्स में भी, वहाँ पर भी ये क्रॉप जो है वो अच्छी तरह से होती है, और ड्रॉट रेजिस्टेंस है। हम ये कहेंगे कि जो वीट है उसको छोड़ के हम इसके ऊपर क्यों आएंगे, क्योंकि आज आप देख रहे हो एक ग्लोबल फिनोमेना हो गया है। जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं या कार्डिक ये लोग हैं, डिजीज़ से ग्रस्त जो लोग हैं, उनके लिए ये एक मेडिसिन का काम करता है। ये एक ऐसी मेडिसिन जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो मिलेट्स हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम है। उस वजह से ये जो है, ये जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है। मिलेट्स जो हैं दे आर ग्लूटेन फ्री। इसी वजह से हमने ये एक प्रोग्राम रखा था जिसमें कि हमारे स्कूल के बच्चे, क्योंकि अगर स्कूल के बच्चे अवेयर हो जाएंगे, वो अपने घरों में जाके बात करेंगे, तो एक जो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहती है उनकी, वो भी उनको कहेंगे कि हमने जो पढ़ा है आप उसके ऊपर डाइवर्सिफिकेशन करें। तो और हमारे जो एक साइजेबल नंबर ऑफ़ फार्मर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं हमारे इसमें रैली में हैं, जिन्होंने खुद देखा कि इन मिलेट्स का जो है वो कितना लाभ हम ले सकते हैं, और इकोनॉमिक रिटर्न्स जो हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, अभी लोगों का रुझान इसकी ओर नहीं है। जो पहले चीज़ आती है इसकी डिमांड जो रहती है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा रहती है। उसी वजह से जो ये है, इनका एक किस्म का ये कैश क्रॉप बन जाएगा। जितनी जल्दी इनकी प्रोडक्शन होगी उतनी वक्त इनको, और फार्मर को भी कैश कंस्ट्रेंट्स जो रहती हैं वो जल्दी उनको पूरी हो जाएंगी।